चुनाव परिणामों पर अब एसआईआर का असर साफ साफ दिखने लग गया है। बिहार में भी एसआईआर का असर दिखाई पड़ा, केरल में भी एसआईआर का असर दिखाई पड़ा, और बंगाल में तो एसआईआर का असर खूब दिखाई दे रहा है। बंगाल में टोटल 294 विधानसभा की सीट है, 294। वहां लगभग 92 लाख वोट कटा है, यानी हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज लगभग 31,000 वोट कटा है। और टोटल 176 सीटों पे बंगाल में जीत हार का जो अंतर है वो 31,000 से कम है। और जो उसमें से 128 सीटों पे बीजेपी जीती है, जबकि अभी एसआईआर 100% शुद्ध नहीं हुआ है। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने फर्जी आधार बनवा के, राशन कार्ड बनवा के, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा रखा है। क्योंकि वो घुसपैठिए लगातार 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए, और बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, घुसपैठियों को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है वहां उतना इफेक्टिवली एसआईआर नहीं हो पाया। और लगातार सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बार बार बंगाल के लोग आ रहे थे, ये करो वो करो, ये करो वो करो, जिस तरीके से पूरा डिरेल करने की कोशिश की गई, तो अभी भी बंगाल में 100% एसआईआर शुद्ध नहीं हुआ है। अभी भी कम से कम 5% का घालमेल है। अगर वो भी निकल जाता तो ये चुनाव परिणाम कुछ अलग भी होता, एकदम अलग होता। लेकिन अब आगे से पूरे देश में वास्तव में कोई भी विदेशी भारत में न रहे, कोई भी व्यक्ति जो वोट देने लायक नहीं है इस दुनिया में नहीं वोट न दे पाए, उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है आधार एक्ट को बदला जाए। यह आधार एक्ट ये कहता है कि जो व्यक्ति 6 महीने से भारत में रह रहा है अपना आधार बनवा सकता है। इसी कानून का फायदा उठा के पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी प्रधान से एक लेटर लिखवा लेते हैं, पार्षद से एक लेटर लिखवा लेते हैं, किसी से रेंट एग्रीमेंट करा लेते हैं कि हाँ हम तो 6 महीने से रह रहे हैं, और वही पार्षद प्रधान का लेटर दिखा के या रेंट एग्रीमेंट दिखा के ज्यादा आधार बनवा लेते हैं। जैसे उनका आधार बन जाता है, उसके बाद आधार के बाद वो राशन कार्ड बनवा लेते हैं। फिर जब आधार राशन कार्ड बन गया, फिर नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, जाके फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर किसी पार्षद प्रधान को पकड़ के जाके वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। तो अभी एसआईआर होने के बाद ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी यूपी में कोई घुसपैठिया नहीं है, बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है, बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठी अभी है, काफी हद तक उनका नाम, लगभग 90% घुसपैठियों का नाम कट गया है, लेकिन 10% घुसपैठियों का नाम अभी भी इलेक्टोरल रोल में है। ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और वो तभी ठीक होगा जब घुसपैठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। हमने 1946 वाला कानून बदला जो घुसपैठियों के लिए खिलाफ था, और ये नया कानून 2025 में बनाया हमने, इमिग्रेशन एक्ट। लेकिन ये कठोर नहीं, इजराइल जैसा नहीं है। इजराइल में घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। हमने इसमें नहीं किया, हमने इसमें सिंपल 3 साल की सजा किया है, और वो भी इतना प्रोसेस ढीला है कि मुझे नहीं लगता कि किसी घुसपैठियों को सजा होगी। और घुसपैठियों को अगर पकड़ भी लेंगे तो उसके मददगारों की सजा होती नहीं है, इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में साफ साफ लिखना पड़ेगा कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। तब पुलिस एनएसए लगाएगी, और जब एनएसए लगेगा, 1 साल तक जमानत नहीं होगी, तब खौफ पैदा होगा, फिर घुसपैठिए भागना शुरू करेंगे। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना, घुसपैठियों को डॉक्यूमेंट बनाना, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, तब घुसपैठिए भागना शुरू करेंगे। हमारे पास भारतीय न्याय संहिता है, इसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा सेक्शन 111 के अंतर्गत। घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा सेक्शन 113 के अंतर्गत। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा सेक्शन 147 के अंतर्गत। घुसपैठ को हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा सेक्शन 152 के अंतर्गत। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में घुसपैठियों से पहले घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगेगी, एक्ट ऑफ टेररिज्म लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा लगेगी, संप्रभुता के लिए जो 152 वो धारा लगना शुरू हो जाएगी। जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगा, साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास की सजा मिलना शुरू हो जाएगा। 100% मैं कह रहा हूं, एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न आगे से एसआईआर करने की जरूरत पड़ेगी। घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे। 90% तो 100 गारंटी के साथ मैं कहता हूं, 90% घुसपैठिए भाग जाएंगे। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब 10 से 12,000 रुपए खर्च करके घुसपैठिए 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, और बाद में 1 साल के अंदर कम से कम भारत के टैक्स पेयर के पैसे से 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं।
भारत में रहने वाले घुसपैठिए बड़ी मात्रा में 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा चुके हैं, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में मकान ले रहे हैं, मुफ्त में लोन ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड ले रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का घुसपैठिए फायदा उठा रहे हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा घुसपैठिए उठा रहे हैं, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का सारा फायदा उठा रहे हैं। तो जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ, इवन दलितों से भी ज्यादा लाभ, आदिवासियों से भी ज्यादा लाभ, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो घुसपैठिए उठा रहे। वो दलित बन के भी उठा रहे, अल्पसंख्यक बन के भी उठा रहे, और मतलब हर तरीके का लाभ उठा रहे, और मूल कारण है घूसखोरी। तो जब तक चीन जैसा कानून नहीं बनेगा, चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी नागरिकता खत्म होती है, उनको फांसी दी जाती है। मैं कह रहा हूं अगर यही कानून बना दे, भारत में घुसपैठ तो छोड़ो, बाकी और भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 100% समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर हमने इस प्रिवेंशन ऑफ जो घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को बदल दिया तो। इसके अलावा घुसपैठियों को बसाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग आ रही है। वो तभी फंडिंग रुकेगी जब FCRA कानून खत्म होगा। जो ब्लैक मनी, यहाँ पे ब्लैक मनी के जरिए घुसपैठियों को फंडिंग होती है, हवाला के जरिए घुसपैठियों को फंडिंग होती है, बेनामी फंडिंग होती है घुसपैठियों को। बहुत सारे मदरसे जो घुसपैठियों के शेल्टर बने हुए हैं, बहुत सारे और भी ऐसे स्थान हैं जो घुसपैठियों को शेल्टर देने का काम करते हैं। वो तभी रुकेगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो हमें जमीन पे अवैध कब्जा करने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। ये जो कहीं पे भी झुग्गी बना लेते हैं, सड़क किनारे झुग्गी, हाईवे के किनारे झुग्गी, रेलवे के किनारे झुग्गी, बस स्टैंड के किनारे झुग्गी, नदियों के किनारे झुग्गी, पहाड़ियों पे झुग्गी, कहीं पे भी आके बसते जा रहे हैं, उसका मूल कारण है हमारे देश में जमीन पे अतिक्रमण करना कोई अपराध नहीं है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पे घुसपैठियों ने अपनी झुग्गी बना के मकान भी बना लिया और कुछ नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया, फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कानून ही नहीं है। तो जब तक जमीन पे अवैध कब्जा करने को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे, जमीन पे कब्जा करवाने वालों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक घुसपैठियों को पकड़ पाना, उनको भगा पाना मुश्किल है। अगर इन कानूनों को बदले बिना NRC लागू भी हो जाएगी तो फेल हो जाएगी। असम में NRC फेल हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले जरूरत यह है इन कानूनों को बदला जाए, मैंने पहले बताया है। और फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, इनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद ही भागेंगे। जो घुसपैठियों के मददगार है ना, जिस दिन उनको जेल में डालना शुरू कर देंगे, ये घुसपैठियों को ढूंढ के भगाएंगे। जितने आधार बनाने वाले, उनको पता होता है कि कितने घुसपैठियों को उन्होंने आधार बनाया। किसी एक आधार वाले को पकड़िए, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसको 20 साल के लिए जेल में डालिए, वो खुद ही सारे घुसपैठियों को फोन कर करके भगाएगा, हाँ भैया तुम भाग जाओ, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये हो सकता है, संभव है। चीन में बिल्कुल घुसपैठ नहीं है, जापान में बिल्कुल घुसपैठ नहीं है, सिंगापुर में बिल्कुल घुसपैठ नहीं है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में बिल्कुल घुसपैठ नहीं है। तो भारत को भी घुसपैठ मुक्त बनाया जा सकता है, भारत को भी सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन वो केवल सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बदलने से नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा नियम कानून बदलना पड़ेगा, तब घुसपैठिए भागेंगे।